स्पर्श करा करके एकदम शरीर सीधा कर लेंगे और दोनों हाथ दोनों पैर भी पकड़े रहेंगे। सामने देखिए हम लोग भी कर रहे हैं और आप लोग भी करेंगे। दोनों हाथ ऐसे मिला करके और दोनों हाथ की तलहंती को पकड़े रहेंगे, शरीर को सीधा रखेंगे। ये है भद्रासन। चेहरे पर हंसी नहीं आनी चाहिए मैडम, चेहरे पे हंसी नहीं, हंसना बाद में है, अनुशासित रहना है। तो फिर बच्चे को कैसे सिखाएंगे? ये शरीर सीधा रहेगा, भद्रता झलकनी चाहिए चेहरे पर। पैर को सीधा कर लेंगे, ये पहला आसन बैठ करके करने वाला। दूसरा आसन है वज्रासन। दूसरा आसन वज्रासन। वज्रासन ये इतना महत्वपूर्ण आसन है कि एकमात्र योग विज्ञान में ही एक आसन है जिसको भोजन के बाद किया जा सकता है। भोजन को सहज भाव में पचाता है और खाली पेट भी कर सकते हैं। खाली पेट करेंगे तो वायु आदि जो भी दूषित टॉक्सिन्स होंगे बॉडी में उसको बाहर निकालता है, और भोजन के बाद करेंगे तो भोजन को पचाता है। इसमें दोनों गुण। चलिए दाहिने पैर को मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे और शरीर को इस प्रकार रखेंगे कि ये शरीर सीधा रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और इसमें अधिक से अधिक समय तक बैठने की स्थिति रहती है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि या साधना करने वाले हैं अधिक से अधिक समय तक बैठ पाते हैं। जो आदत नहीं है वो घर पर जरूर करेंगे। 10 मिनट भोजन के बाद, अन्य समय में हो या ना हो, भोजन के समय भोजन के बाद 10 मिनट अवश्य करेंगे। आप महसूस करेंगे आपकी पाचन संस्थान को लाभ मिला। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ सीधा, घुटने पर, मन शांत। वज्रासन वज्र की तरह आपकी पाचन संस्थान को, शरीर को बनाता है, इसलिए इसका नाम वज्रासन। अब हम लोग करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन समूह का ही ये आसन है, अर्ध उष्ट्रासन। चलिए सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे घुटने पर। अब इसमें अर्ध उष्ट्रासन का आसान है, थोड़ा सा उष्ट्रासन जब करेंगे थोड़ा है, लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों में क्षमता है। तो अर्ध उष्ट्रासन के लिए दाहिना हाथ पीछे और बाएं हाथ पीछे। अब श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे ऐसे। अब एक बार और करेंगे, श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, शरीर के आलस को समाप्त करता है। डाउन। अब कभी भी थकान हो शरीर में ये हो तो आप इस आसन को पीछे लाभ ले सकते हैं करके। चलिए अब हम लोग करेंगे इसी आसन में इसका जो अर्ध किए हैं वो पूर्ण करेंगे। तो अब हम लोग करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या करते हैं, वही हाथ को, दाहिने हाथ को दाहिने एड़ी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ेंगे, आराम से हो जाता है। और श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर की तरफ फुला देंगे ऐसे। अब दोनों हाथ पर ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, इसके तरीका है। फिर बैठ जाएंगे। ये उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन दोनों हमारे शरीर की स्फूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसे भोजन के बाद नहीं, खाली पेट किया। अब दोनों हाथ को ऊपर करते हुए शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन में ये मस्तिष्क के लिए बहुत बढ़िया आसन है। शशांक कहते हैं, शशक कहते हैं खरगोश को, खरगोश की तरह बनेंगे। दोनों हाथ, जो देखते हैं खरगोश बहुत तेज होता है, ये दोनों हाथ ऊपर करेंगे और श्वास दोनों हाथ कान में से डालेंगे। ध्यान रखेंगे एक दो बातों का, ये बहुत ही मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा आसन है, तो इस पे ध्यान रखेंगे गलती नहीं हो। दोनों हाथ कान में सटे हुए रहेंगे और कान में सटे हुए जाएंगे, कान में सटे हुए आएंगे, है ना। और इसमें ध्यान रखना, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। चलिए रेडी, डाउन।
अब हाँ, कान में सटे हुए आएंगे, फिर एक बार नीचे कर लेंगे, एक बार और कर लेंगे, दो बार करेंगे तो इसके लाभ भी मिलेंगे, हमारे अभ्यास भी होंगे, इसके महत्व, इस आसन की विशेषता भी जानेंगे। रेडी, डाउन, सांस छोड़ते साथ साथ जाएगा, कान में सटे हुए रहेंगे। अब क्षमता अनुसार इसको रोकते हैं और आगे पीछे नहीं करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे करके आगे चला रहे हैं, फिर ऐसे साथ साथ कान में सटे हुए आएगा, तब इसके लाभ मिलते हैं। चलिए अब हम लोग शशकासन के बाद उत्तान मंडूकासन, देखिए बच्चे याद कर लिए, ये बच्चों को बहुत बड़ी एक माना जाएगा विशेषता और त्याग। इतनी गर्मी में 15 दिवसीय इस योग सत्र में, अभ्यास सत्र में नियमित आते रहे। हम लाख गर्मी में हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, ये बच्चे आते थे, इसलिए हृदय से इनको धन्यवाद। संभावना परिवार इन सभी बच्चों को जो नियमित आते थे उसके लिए एक बार ताली बजा देंगे। चलिए अब हम लोग उत्तान मंडूकासन करेंगे। उत्तान मंडूकासन में दोनों पैर को, वज्रासन समूह का ही ये आसन है, दोनों पैर को अलग अलग कर देंगे, पूरा अलग करेंगे। मंडूकासन को आगे झुकने वाले को कहते हैं, और उत्तान, उत्तान मतलब ऊपर तानना शरीर को, तो पहले पैर को ऐसे कर लेंगे, हाँ ये ऐसे ऐसे, हाँ बैठेंगे वज्रासन में ही, लेकिन पैर के आगे वाले भाग को पूरा अलग कर लेंगे। अब दाहिने हाथ को ऊपर और बाएं हाथ को ऊपर, इस प्रकार से उत्तान, उत्तान मतलब तानना, ऊपर की तरफ तानना। शब्द में, शब्द से ही वह स्पष्ट हो जाता है। ये मंडूकासन तो डायबिटीज के लिए होता है, और उत्तान मंडूकासन जो होता है वो हमारे शरीर में स्टिफनेस को खत्म करता है, इंद्रिय संयम, मन की संयम को बढ़ाता है, ये शरीर को स्थिर करता है, मन को शांत करता है। उत्तान मंडूकासन दोनों हाथ को धीरे धीरे आगे बैठ करके करने वाला। ये एक वक्रासन है, ये वक्रासन अलग थोड़ा होता है, लेकिन वज्रासन समूह के ये अंतिम आसन है। अब वक्रासन जो है वो डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया है। डायबिटीज वाले तो कुछ है ही, वो इसको खत्म करना, पैर को सीधा कर लेंगे ऐसे। हाँ, अब ये आसन जो है अब थोड़ा सा ठीक से करेंगे, सीख जाएंगे तो ये डायबिटीज में तो बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ऐसे एक कठिन आसन है अर्धमध्येंद्रीय आसन, लेकिन वो करने में दिक्कत होती है, लेकिन ये आसानी से करें। दाहिना पैर को मोड़ लेंगे, राइट लेग भीतर की तरफ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, तो आसानी से होगा। दाहिना पैर को मोड़ेंगे और बायां पैर, बायां हाथ को इसके इधर लगा देंगे ऐसे, हाँ लगा देंगे, ऐसे पकड़ने का कोशिश करेंगे, पकड़ा ही जाएगा, बच्चे तो पकड़ते हैं आसानी से। अब दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे ऐसे, और दृष्टि पीछे हो जाएगी। अब सामने आ जाएंगे। ये हमारे पैंक्रियाज को एक्टिव करता है, जिसके कारण हमारे इंसुलिन बनते हैं और इंसुलिन बैलेंस हो जाते हैं। अब बाएं पैर को मोड़ लेंगे, बाएं पैर को मोड़ करके अब दाहिने हाथ को इधर लगाएंगे ऐसे, हाँ दाहिने हाथ को, और बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे ऐसे। अब देखिए पीछे, हाँ देखेंगे क्षमता रोकने से दबाव आ जाएंगे। ये बैठ करके करने वाला अंतिम आसन था। अब हम लोग लेट करके करेंगे, सुविधा हो तो सभी लोग करें तो अच्छा है, नहीं तो बच्चे तो करेंगे ही। आप अपनी सुविधा को देखते हुए करेंगे। अब लेट करके करने वाला पेट के बल लेट करके, अब फिर पीठ के बल लेट करके। आसन अच्छे हैं और थोड़ा सा आगे पीछे लेटने में क्या होता है, हम लोग यही योग दिखता है व्यवहार में। योग मतलब मिलजुल कर रहना,
अब ये नहीं कि हमारा पैर सट गया, उनमें हाथ सट गया तो ये अच्छा नहीं मानेंगे, हमारा पैर छुआ दे, नहीं। यही दिखता है कि आप में योग कितना समाहित हुआ, है ना। तो अपने जगह देख करके और सब लोग कीजिए, मेरा तो आग्रह है आपसे, सब लोग कीजिए। और अच्छा आसन है, पेट के बल लेट करके दोनों हाथ को सामने रखेंगे, ऐसे रिलैक्सेशन। कठिन आसन नहीं है, कठिन आसन नहीं है, आसान आसन है। ये है मकरासन, बहुत अच्छा। देखिए बच्चे कर रहे हैं, और जो नए बच्चे आए हैं वो भी बहुत जल्दी सीख लिए। हाँ मैडम करी सबसे अच्छा आसन, आराम वाला आसन है। चलिए अब भुजंगासन, दोनों हाथ को छाती के बगल में लगा लेंगे। हाँ, और इसमें हम लोग श्वास लेते हुए अपने अग्रभाग को, सिर को ऊपर उठाएंगे। रेडी? अब श्वास लेते हुए, बहुत अच्छा। देखिए बच्चे कर रहे हैं, ऊपर आसमान को देखेंगे। हाँ, आसमान को देखें कैसे। ये बहुत अच्छा आसन है शरीर के ग्रोथ के लिए और माइंड को, स्पाइन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा ये आसन है। ये जो करेंगे उनको कमर में दर्द आदि जो भी होता है, स्पॉन्डिलाइटिस आदि कुछ नहीं होगा यदि अभ्यास करते रहेंगे। डाउन, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। श्वास लेते हुए पुनः एक बार करेंगे। अब श्वास लेते हुए ऊपर रोकेंगे, क्षमतानुसार दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ। हाँ, बहुत अच्छा। डाउन, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब दोनों हाथ को बगल में लगा लेंगे। अब करेंगे शलभासन, पेट के बल लेट करके करने वाला ये अंतिम आसन है। दोनों हाथ को जंघा में लगा लेंगे और पैर को उठाना है ऊपर की तरफ। अभी नहीं, अभी नहीं, जब बोला जाएगा तब उठाएंगे, ठीक है ना। रेडी? अब बहुत अच्छा। पैर सटा हुआ रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। पैर सटा हुआ, क्षमता अनुसार उठाएंगे। बच्चे तो आसानी से उठाते हैं, कुछ लोग पैर मोड़ के उठा रहे हैं। पैर मुड़ेगा नहीं। हाँ, डाउन। हाँ, ये पैर मोड़ना नहीं है। जब नहीं उठे कोई बात नहीं, जितना उठे, 4 आंगुल उठे, 8 आंगुल उठे, लेकिन पैर सटे हुए और सीधा रहना चाहिए। रेडी? एक बार। अब बहुत अच्छा। बच्चे तो इतना बढ़िया कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं है। डाउन। अब देखिए, इसके बाद ये पीठ के बल अब हो जाएंगे, पाए करवट हो जाएंगे, पीठ के बल। हाँ, वहीं पर जहां है वहीं पर, इधर उधर नहीं करना। हाँ, बस पीठ के बल हो जाएंगे। जैसे जैसे बोला जाएगा उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, शब्दों पर ध्यान देंगे तो यह आसानी से हो जाएगा। क्योंकि दिखता नहीं तो ऊपर सीख करके फिर देख भी सकते हैं। बच्चे तो कर ही रहे हैं। सभी लोग लेट जाएंगे। अब बाएं पैर को मोड़ करके फिर दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने पैर को, और एड़ी को पकड़ेंगे, अपने अपने एड़ी को, एड़ी को पकड़ लेंगे। अब बोला जाएगा वैसे करेंगे, बाएं और दाएं एड़ी को केवल पकड़ लीजिए। अब करना नहीं कुछ, केवल श्वास लेते हुए कमर को उठा लेना। रेडी? अब बहुत अच्छा। कुछ लोग बहुत अच्छा करें, कुछ लोग अभ्यासरत हैं। बहुत अच्छा। डाउन, ये कमर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है। पुनः एक बार करेंगे। रेडी? अब बहुत अच्छा। डाउन, पैर सीधा कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या किए? कमर के लिए और रीढ़ की हड्डी के लिए। अब पैर को उठाएंगे। 2 आसन है पेट के लिए, बहुत बढ़िया आसन है पेट के लिए। पेट की चर्बी हो, पेट की खराबी हो, उसके लिए हम लोग पेट को ऊपर, पैर को ऊपर करेंगे, दोनों पैर को सटा लें। उत्तान पादासन, उत्तान पादासन, इसमें ध्यान देंगे 30 डिग्री पर उठाना है। रेडी? अब 30 डिग्री पर उठाते हैं। 60 नहीं 30, ऊपर नहीं, कुछ लोग ऊपर उठा रहे हैं। 60 नहीं 30, 30 डिग्री डाउन कीजिए। थोड़ा भार पड़ता है। भार पड़ने से कुछ लोग उसको सीधा ऊपर कर देते हैं। डाउन, चीटिंग नहीं चलेगा। पैर नीचे कीजिए। इसमें ध्यान, 2 स्टेप है इसके।
ये पहला आसन है उत्तान पादासन, इसको पाद मतलब पैर को उठाना। चलिए डाउन कीजिए, एक बार सभी लोग करेंगे एक साथ 30 डिग्री, ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे। अप, पैर मुड़ेगा नहीं, पैर सीधा। हाँ, अब की बार अच्छा होगा, बहुत अच्छा। डाउन, ये पेट के लिए विशेष रूप से अच्छा आसन है, पेट की चर्बी कम करने के लिए भी ये आसन है। अब 90 डिग्री को उठाएंगे, रेडी, अर्धहलासन। हाँ चलिए 90 डिग्री पर वो अब उठाइए, पैर को मोड़ के नहीं, पैर को सीधा, और कमर जमीन में सटा हुआ रहेगा, कमर जमीन से सटाओ। हाँ, पैर 90 डिग्री, हाँ रोकेंगे, पुनः उसको धीरे धीरे डाउन करेंगे, डाउन, हाँ जमीन पर ले जाएंगे धीरे धीरे, हाँ झटका नहीं। हाँ एक बार और करेंगे, अर्धहलासन, रेडी, अप, बहुत अच्छा। अर्धहलासन, डाउन। गौ माता भी आ गई हैं परिसर में। अब हम लोग पीठ के बल लेट करके करने वाला अगला आसन करेंगे। अब पवन मुक्त आसन, ये तो इतना बढ़िया आसन है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के वायु है उसको निष्कासित करता है। अब समझिए कि जिनका वायु होगा तो सच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी घबराइएगा नहीं। दोनों पैर मोड़ लीजिए, हाँ पैर मोड़ करके दोनों हाथ में, जैसे पहले घुघुआ मानक करते थे ना, खिलाते थे हम लोग बड़े, घुघुआ मानक करने के जैसा। हाँ अब नाक को सटाइए, घुटने से नाक को सटाइए, कोशिश कीजिए। बड़े वाले तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा पेट हो गया होगा, बच्चे तो आराम से करेंगे। हाँ बहुत अच्छा, देखिए बच्चे आपके मन से भी कर रहे हैं और नीचे वाले बच्चे भी आसानी से कर रहे हैं। हाँ डाउन, दोनों पैर को सीधा कर रहे हैं। हाँ एक बार और करेंगे, पवन मुक्त आसन, वायु के निष्कासन के लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट के लिए अच्छा आसन है। पुनः एक बार करेंगे, अब दोनों हाथ की तलहटी को आपस में मिला लेंगे और दोनों घुटनों को नाक से सटाने की कोशिश करेंगे। हाँ डाउन। अब हम लोग शवासन करेंगे। शवासन मतलब शव मतलब क्या होता है, मुर्दा। तो मुर्दा की तरफ पड़ जाएंगे, इसमें ना आपका शरीर हिलेगा डुलेगा, ये भी आराम वाला ही आसन है, बिना मेहनत वाला। एक्टिंग करना है मुर्दे बनने का। हाँ दोनों हाथ बगल में रहेंगे, शरीर निढाल छोड़ देंगे, एकदम कोई इसमें हम इधर उधर नहीं करेंगे, अकड़न जकड़न कुछ नहीं, एकदम ढीला छोड़ देंगे, शरीर को पूरा ढीला। ये अंतिम में इसलिए कराया जाता है कि शरीर में आए हुए खिंचाव आदि को समाप्त कर देगा योग। पूरा आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद, मुर्दा आंख होता नहीं, आंखें बंद, मन शांत, एकदम शरीर को छोड़ दीजिए ढीला। मच्छर मक्खी कुछ भी बैठे उठे आप कुछ मत कीजिए, जैसे 100 की बात ही 2 मिनट 1 मिनट रहना है। ये है शवासन। आप रिलैक्स हो गए, बाएं करवट से सभी लोग उठ जाइए, बाएं करवट से उठ जाएंगे, उठ करके बैठ जाएंगे। अब आसनों का क्रम समाप्त हुआ। अब आसनों का क्रम समाप्त हुआ, जो योग दिवस के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से हम लोग करा रहे हैं। ये बच्चे सूर्य नमस्कार करती थी रोज हम कराते थे, लेकिन समय अभाव के कारण ये प्रोटोकॉल में नहीं है, तो सूर्य नमस्कार बच्चे अपना करते रहेंगे। चलिए अब हम लोग प्राणायाम के क्रम शुरू करेंगे। प्राणायाम में सर्वप्रथम कपालभाति, दोनों हाथ घुटने पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। प्राणायाम में ध्यान रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे तो हमारे प्राणायाम से अधिक लाभ मिलेंगे। श्वास को इसमें छोड़ना है, झटके से नाक के माध्यम से छोड़ना है, मुंह बंद रखना है, और इसमें ध्यान ये रखना है कि लेने की कोशिश नहीं करना है। गति हमारी सेकंड के सुई की गति के अनुसार होगी। यहाँ से हम आवाज का निर्देश देंगे, आप उसी गति में चलेंगे। आप करते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करते होंगे तो उसी गति में करेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे और बहुत स्लो भी नहीं करेंगे। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत, आंखें बंद।
ये घड़ी के सुई करते रहिए, टिक 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 टिक, इसी गति में सतत चलता रहेगा, करते जाइए। आंखें बंद। अभ्यास इसको 5 मिनट तक करना था। 5 मिनट तक, जैसे तो अन्य दिन 15 मिनट कम से कम करना चाहिए। कपालभाति हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। योगी लोग इसको कामधेनु कहते हैं, योग विज्ञान में इसको कामधेनु कहा जाता है। मतलब कामधेनु में बड़ी अमृत होते हैं। तो हमारे शरीर के लिए कामधेनु है। इसको नियमित करेंगे तो आपके पेट की चर्बी, पेट की खराबी और बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं किसी भी बीमारी का, वो बाहर निकलता है। टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बहुत अच्छा आसन प्राणायाम है। श्वास को पूरा, जैसे नाक साफ करते हैं, पूरे श्वास को बाहर निकालते हैं, उस प्रकार से ये श्वास को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कपालभाति प्राणायाम में। स्टॉप। अब दोनों हाथ सामने घुटने पर रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा तो संभवतः सभी लोग को पता होगा, नहीं जानते होंगे, ध्यान देंगे। ये जैसे चुटकी से कोई चीज उठाया जाता है ना, ऐसे ऐसे, इसको दबाना नहीं है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं करना है, बस चुटकी जैसे पकड़ा जाता है वैसे रहेगा, 3 अंगुली सीधा रहेगा। ऐसे घुटने पर रख देंगे, ये कहलाता है ज्ञान मुद्रा। इससे माइंड पावर, माइंड के लिए बहुत अच्छा है। माइंड पावर, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, ये माइंड के लिए बहुत अच्छा है। आप सभी तो माइंड से ही काम करते हैं, या पढ़ने का काम या पढ़ाने का काम, ऐसे तो सबको मस्तिष्क से काम लेना है। तो ये आप मुद्रा को जरूर करेंगे। अन्य समय में भी कर सकते हैं, इसको खाना पीना से कोई मतलब नहीं है। योग के समय भी करें, खाली समय में भी करें, जब भी आपको खाली फुर्सत मिले आप इसका उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा लगाकर जब करते हैं तो दोहरी लाभ मिलती है। दोनों का लाभ, प्राणायाम का भी लाभ मिलता है और मुद्रा का भी लाभ मिलता है। सामने देखेंगे, बच्चे सभी करेंगे, मैं भी करूंगा, क्योंकि इसमें बोलना और करना साथ साथ हो सकता है। दाहिने नासिका को, जिसको फुल्ली कहते हैं, उसको दबाएंगे, नाक को मोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखेंगे, कुछ लोग थोड़ी त्रुटिपूर्ण करते हैं, लोग करेंगे कहते हैं नाक को ऐसे मोड़े, चेहरा को बना लेंगे ऐसे, ऐसी गलती ना करेंगे। एकदम रिलैक्स, चेहरे पर आपको कोई सिकन नहीं आनी चाहिए, कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए। सहज भाव में श्वास माया नासिका से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, पुनः दाहिने से लेंगे, माया छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाहिने छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएंगे। श्वास लेना, अनुलोम मतलब होता है लेना, विलोम मतलब छोड़ना। आंखें बंद रहेंगी, आंखें बंद करके करते हैं तो प्राणायाम से अधिक लाभ मिलता है। पहले भी बताएं, आंख खोलेंगे नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, आंखें बंद रखेंगे, मन शांत रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, श्वास लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, जिससे छोड़ेंगे फिर पुनः उसी से लेंगे। बहुत अच्छा हो रहा है, सबका हो रहा है। ज्ञान मुद्रा में लगाकर करते हैं और लाभ ज्यादा मिलता है। दोनों नासिका से बारी बारी से लेंगे, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। 2 से 5 मिनट अवश्य करना चाहिए, और ऐसे तो योग में इसे 15 मिनट या आधा घंटा तक ये प्राणायाम करने का बताया गया है। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। दोनों हाथ नीचे, ये प्रतीकात्मक रूप से हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लाभ को समझ रहे हैं। अगला प्राणायाम है शीतली। नाम से ही स्पष्ट है, ये शीतलता देता है, ठंडाई देता है। क्योंकि गर्मी में ही योग दिवस मनाए जाते हैं, इसलिए हमारे योग के वैज्ञानिक लोग, योग के विद्वान लोग इसको समाहित करते हैं शीतली को, ताकि गर्मी के प्रभाव को कम कर सके। वैसे यह हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, या लू मार दिया हो उसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसमें करेंगे क्या, मुंह से श्वास लेंगे, रोकेंगे और नाक से छोड़ेंगे। मुंह से श्वास लेंगे, जीभ यदि मोड़ सके तो गोल कर लेंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जैसे रोकेंगे, नाक से छोड़ेंगे। पुनः एक बार
रोकेंगे, छोड़ देंगे। ये शीतली और शीतकारी कहते हैं दांत को सटा देंगे, रोकेंगे, नाचे छोड़ेंगे। शीतली और शीतकारी शीतलता देता है, दोनों प्राणायाम शीतलता देता है। इसका अभ्यास गर्मी में अवश्य करना चाहिए। जाड़े की शीतलहरी में इससे वर्जित है, या फिर जिसको ठंडा से बीमारी बढ़ती है जैसे दमा आदि के पेशेंट जो है वो जाड़े में नहीं कर सकते हैं। बाकी इससे सब कोई कर सकते हैं, गर्मी में तो सब बयान कर सकते हैं। शीतली शीतकारी प्राणायाम का शीतलता मिलता है, ठंडा ठंडा कुल वो तो गुदा वाला कभी कुल करता नहीं है और गर्मी पैदा कर देता है, लेकिन ये वास्तव में कुल करता है। ये प्रकृति को उपचार है। आप नेचुरल रूप से देखेंगे, जब भी आप मिर्ची मसाला खाते हैं तो आप स्वतः इस प्राणायाम को कर लेते हैं। इसमें किसी को सिखाना नहीं पड़ता। जहां मिर्ची खाए करते हैं, सभी लोग करते हैं, प्रकृति ने बना दिया है। उसकी शीतलता देने के लिए करते हैं हम लोग, ताकि हमारी उष्णता समाप्त हो, हमारी मिर्ची और जो भी गर्म चीज खाए हैं उसको ठंडा कर सके। इसलिए हम लोग स्वतः करते हैं शीतली शीतकारी। और इस प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी या अंतिम प्राणायाम है। दोनों कान को पहले हाथ नीचे कर लीजिए, ध्यान देंगे इसमें गलती कोई भी चीज में गलती नहीं हो, मेथड सही तो रिजल्ट सही आते हैं। जैसे विषय में मैथ में वैसे ही एक बार देख लेंगे सभी लोग, तब करेंगे। दोनों कान को बंद करते हैं इसमें, और दोनों आंख पर 2 अंगुली, एक अंगुली ऊपर एक अंगुली नीचे, लंबी गहरी श्वास ले लेते हैं। और श्वास लेने के बाद भौरे की आवाज निकालना है। दोनों हाथ नीचे। ये भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के लिए, कितना हो आप तनाव में हो, क्रोध में हो, किसी भी प्रकार का तनाव हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, नींद नहीं आ रही हो, इस प्राणायाम को करके तुरंत लाभ लिया जा सकता है। लोग कहते हैं योग में ये सब आयुर्वेद में लाभ बहुत समय से मिलता है, नहीं, इसमें तुरंत ये करके कोई देख ले, आप तुरंत लाभ मिलेगा। 5 बार 7 बार, नींद नहीं आती हो कर लें, तनाव बढ़ गया हो तब कर लें, बीपी बढ़ गया हो तब कर लें, मन में बेचैनी आदि कुछ भी हो, आप तुरंत लाभ से देख सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। इसके साथ हम लोग ध्यान का अंतिम क्रम करेंगे। इसमें हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ताकि ध्यान के लिए ओम सर्वशक्तिमान शक्ति है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान का क्रिया करेंगे। ध्यान में हम लोग ओम के उच्चारण को शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, इसमें ओम का जब उच्चारण बोलेंगे तो पहले श्वास ले लेंगे, पहले श्वास लेंगे, ऐसे श्वास लेकर तब ओम का उच्चारण करेंगे। दूसरी बात, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगे, और जब आपको आंख खोलने के लिए बोला जाएगा तभी खोलेंगे। ध्यान में मन को शांत रखना, अपनी इंद्रियों को अंकुश में रखना बहुत जरूरी होता है। हमारी आंख सबसे ज्यादा चंचलता बढ़ाती है। चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने पर, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, शांत भाव में करेंगे, मन को शांत रखेंगे। आंखें बंद, कुछ लोग आंख खुला है, आंखें बंद कीजिए। मैं आंखें बंद, आपका कोई मोबाइल नहीं ले जाएगा। आंखें बंद कीजिए। कुछ लोग आंखें खोल खोल के पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। आनंद के साथ, निश्चिंतता के साथ, योग प्रसन्नता के साथ आंखें बंद, मन शांत, शरीर स्थिर, लंबी गहरी सांस लेकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए सीधी ओ